नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में खाद्य आवंटन घोटाले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री व वर्तमान में वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक की जमानत फिर हुई खारिज। पुनः 7 दिनों के लिए भेजे गए ईडी रिमांड पर। हालांकि ईडी द्वारा पुनः रिमांड पर मांगे जाने पर ज्योतिप्रिय मल्लिक के वकीलों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के एक के बाद एक नेता, मंत्री और विधायक ईडी व सीबीआई के हाथों विभिन्न घोटालों में गिरफ्तार हो रहे हैं। इस पर नाराज होकर टीएमसी नेतृत्व ने बीजेपी नेताओं के बढ़ रहे संपत्ति का ब्यौरा लेकर हमलेवार होती दिख रही है। राज्य में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार में हुए संपत्ति की वृद्धि का आंकड़ा सामने लाकर हमला किया गया। सिर्फ अधिकारी परिवार ही नहीं बल्कि बीजेपी सांसद सौमित्र खां की संपत्ति में हुई वृद्धि को लेकर निशाना साधा गया। स्वयं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस विषय को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हुई। पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को खाद्य आवंटन घोटाले में गिरफ्तार करने के बाद टीएमसी बेहद आक्रामक दिख रही है। इस गिरफ्तारी के पीछे सीधे सीधे केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। टीएमसी सरकार के 2 मंत्री शशि पांजा और पार्थ भौमिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उत्तर 24 परगना की 5 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार करवाया है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव को केंद्र कर राज्य के भांगड़ में आईएसएफ और टीएमसी के बीच जमकर झड़प हुई थी। लगातार चले इस झड़प में आईएसएफ और टीएमसी के कई कर्मी भी मारे गए थे। इसी भांगड़ में आईएसएफ के बूथ अध्यक्ष समेत 100 कर्मी टीएमसी में शामिल हो गए। भांगड़ में टीएमसी के धाकड़ नेता शौकत मोल्ला के हाथों झंडा पकड़कर आईएसएफ के कर्मी टीएमसी में शामिल हो गए। दल बदल कार्यक्रम टीएमसी के विजया सम्मेलनी मंच पर किया गया। वहीं भांगड़ के आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने भी टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के विरुद्ध डायमंड हार्बर से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिला एवं महानगर कोलकाता में डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डेंगू संक्रमण से बढ़ते मरीजों की संख्या से राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय बेहद चिंतित है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी इस विषय को लेकर बराबर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या 80,000 के पार बताई गई है। सरकारी गवाह बनकर बेल पर रिहा हुए बिहार राज्य के चर्चित पशु खाद्य घोटाले के अभियुक्त दीपेश चंदक और हितेश चंदक की कंपनी इंडिया लिमिटेड का नाम जुड़ा पश्चिम बंगाल के खाद्य आवंटन घोटाले से ईडी इस मामले की तहकीकात कर रही है। अब देखना यह है कि क्या बिहार का पशु खाद्य घोटाला राज्य के खाद्य आवंटन घोटाले से है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। So contact Public Times Ad Making Desk. Contact number 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।